जय सिया राम। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, हमारा पूरा परिवार ये उम्मीद कर रहा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, धन और यश आपके साथ बना होगा। धन और यश चाहिए तो हनुमान जी की सिद्धि के लिए सबसे सरल उपाय अपनाइए। मैंने शुरुआत में बोला धन और यश आपके पास होगा, तो धन और यश कैसे होगा, कहां से आएगा? मेहनत तो करते हैं लेकिन उतना आ नहीं पाता जितना आना चाहिए। तो एक बार फिर हम आप सभी के बीच मौजूद हैं और पूरी उम्मीद कर रहे होंगे आप सब स्वस्थ होंगे और आज ये महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी आपको देने वाले हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं कि धन और यश हमें कैसे प्राप्त हो। देखिए, हर व्यक्ति का सवाल यही होता है, उसका यही सोचना होता है कि उसे धन कैसे मिले, उसे यश कैसे मिले, कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सीधा सा सवाल यही है कि यदि हमें वास्तव में भक्ति चाहिए, यदि वास्तव में हमें सेवा चाहिए, यदि वास्तव में हमें यश, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य चाहिए, तो ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। सीधे हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की ओर आइए। सीधे हनुमान जी की शरण के अलावा और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी हर चीज आपको देने वाले हैं और कोई नहीं। बीच में किसी भी देवी देवता की जरूरत नहीं है कि हमें कौन से देवी के पास जाना है, कौन से देवता के पास जाना है, किसे मनाना है, किसे नहीं मनाना है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आज हम आपको हनुमान जी की महिमा के बारे में ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ऐसी चीजें भी होती हैं और आप कैसे यश और कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे धन 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 धान्य से आपका जो जीवन है वो भर जाएगा, आपका जो तिजोरी है वो भर जाएगी। आप सीधे हनुमान जी के पास आइए और आपके काम भी बनेंगे, परेशानियां भी आपकी सारी दूर हो जाएंगी। देखिए, धन और वैभव भी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। बस आपको क्या करना है? आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, भगवान भी चाहिए, तो आप हनुमान जी के शरण में आएंगे, ये सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। कहते भी हैं राम मिलाए राजपद दीना। राम चाहिए तो भी, राजपद चाहिए तो भी। श्री हनुमान जी और कुछ भी नहीं। और हनुमान जी को पाने का सबसे सरल मंत्र है, सबसे सरल ग्रंथ है, सबसे सरल तत्व है और सबसे सरल मार्ग है, तो वो है श्री हनुमान चालीसा। सरल ग्रंथ, सरल पंथ, सरल रास्ता, सरल भक्ति भाव। श्री हनुमान चालीसा। जी हाँ, यदि श्री हनुमान चालीसा का आप जप कर रहे हैं, सिद्ध पंथ है हनुमान जी को प्रकट करने का मंत्र। बाकी के जो मंत्र हैं वो भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इस मंत्र की यदि हम बात करें तो ये वो ऐसा मंत्र है जो कि दूसरे देवी देवताओं और उनको खुश करने के लिए बहुत अनुष्ठान आपको करने पड़ते हैं दूसरे मंत्र का सहारा लेकर। उसमें हमारा मंत्र का उच्चारण भी बिल्कुल सटीक होना चाहिए। देखिए, आज के दौर में यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको सटीक उसका उच्चारण करना होगा। तमाम पूजा पाठ करनी होगी। किसी भी भक्त के लिए आसान नहीं होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी भक्त के लिए। लेकिन हनुमान चालीसा एकमात्र ऐसा मंत्र है और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें एक साधक का सच्चा अनुभव बताया था कि एक रात में उसने 108 बार हनुमान चालीसा का जप किया, 1000 बार जप किया, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। देखिए, हनुमान चालीसा का कोई भी पाठ कर सकता है, भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। खाकर पढ़ सकता है, बिना खाकर पढ़ सकता है, बैठकर पढ़ सकता है, लेटकर पढ़ सकता है, शुद्ध पढ़ सकता है, अशुद्ध पढ़ सकता है। हर चीज को यहाँ पर इतना आसान बना दिया गया है हनुमान जी के द्वारा, जहां चाहे वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। इतना याद रखिए कि ये सिद्ध जरूर होता है। बस अंत में यही है कि सिद्ध जरूर होता है। देखिए, कई भक्त हमसे ये जानना चाहते हैं कि चालीसा पढ़ने की क्या कोई खास विधि होती है, क्या खास कोई प्रक्रिया होती है। तो देखिए, कुछ खास विधियां भी होती है, कुछ खास प्रक्रिया भी होती है, लेकिन हम वही आपको रास्ता बताएंगे जो कि सबसे सरल रास्ता होता है। ना सिर्फ हम, कई ऐसे विद्वान हैं जिनका ये मानना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी खास प्रक्रिया या अनुष्ठान की जरूरत
नहीं होती हैं। हाँ, यदि हम भक्ति के जो स्तर है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग विधियां होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कहीं भी आपको चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने टेबल पर बैठकर इसका पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप नौकरी पेशा हैं, आप दफ्तर जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाकर जहां पर आपका कैबिन है, आपका ऑफिस है, वहां बैठिए, वहां पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और जैसे सुबह सुबह हम अखबार पढ़ते हैं, ठीक वैसे हनुमान चालीसा का हम जाप कर सकते हैं। इतना सरल, इतना बेहद सरल और इतना आसान हनुमान जी से आपका परिचय यदि हो गया तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी की जो कृपा है वो आपने हासिल कर ली। हनुमान जी आपसे कुछ नहीं चाहते। हनुमान जी बस यही चाहते हैं कि सच्चे मन से आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। यदि आपने सच्चे मन से उनकी भक्ति कर ली और एक बार आपका उनसे परिचय हो गया तो फिर आप जानिए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फिर किसी और देवता को मनाने की या खुश करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। और गोस्वामी जी लिख कर गए हैं, और देवता चित्तन धरही, और देवता चित्तन धरही। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, जिस कार्य को भगवान श्री राम नहीं कर सकते, भगवान विष्णु नहीं कर सकते, श्री कृष्ण नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जिस काम को भोलेनाथ नहीं कर सकते उस काम को कौन कर सकता है? उस काम को हनुमान जी कर सकते हैं। देखिए, जिस काम को सभी नहीं कर सकते, जिस काम को हर देवता माने, हर देवियां माने कि यह काम बड़ा मुश्किल हो गया है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उस काम को हनुमान जी कर सकते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ काम को हनुमान जी कर सकते हैं जिसको कोई नहीं कर पाया है। और हम सभी रामायण से तो भली भांति परिचित हैं। रामायण में हनुमान जी ने पर्वत उठा दिया। कौन उठा सकता है पर्वत? दुर्गम का जगत के जीते और संकट ते हनुमान छुड़ावे। ये जो ऐसी लाइनें हैं, ऐसे वाक्य है जिसमें इतनी शक्ति निहित है। कोई भी उस काम को नहीं कर सकता। संकट को, परेशानियों से, और संकट और परेशानियों में यदि आप घिर गए हैं तो संकट से छुड़ाने के लिए बजरंग बली ही आपकी सहायता करेंगे। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दूसरे देवी देवता क्यों नहीं कर सकते? वो भी बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी महिमा भी हमने आपको बताई है, हमारे शास्त्रों में भी उनकी महिमा निहित है। देखिए, यह तीनों वो शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इन सबको हम मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पर बात की जा रही है। उनकी स्तुति करते हैं। उनके लिए तो हर काम बेहद आसान होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई भी काम भगवान से बड़ा नहीं होता है। भगवान ही सबसे बड़े हैं, परम पिता परमेश्वर वही एक शक्ति है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं कर सकते, तो उसका जवाब भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन सभी काम करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए, भगवान को बुलाने के लिए, देवी देवताओं को बुलाने के लिए उनके चालक होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है। जैसा कि देखा है, जाना है, अब तक पहचाना है। संकट की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। देखिए, मान लीजिए कि किसी देवी देवता ने बोल दिया कि ठीक है, हमारे यहाँ आप तैयार हो जाइए। मानकर चलिए कि अंत समय में आपकी सभी स्तुति आपने कर ली गई हैं, हर चीज आपने कर लिया, लेकिन वो जो देवी या देवता उनका चालक नहीं है, तो कैसे आएंगे? सही बात है। कहने का मतलब है कि किसी का चूहा कहीं चला गया है, या कहीं और वाहन है कहीं चला गया, शेर कहीं चला गया है, मोर कहीं चला गया, तो आखिर वो आपके पास कैसे आएंगे? सोचकर देखिए। ये सब उदाहरण हैं, मैं इनको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। हर भक्त यह जानना चाहता है और यह समझना चाहता है कि जब कहीं जाना होता है तो चालक की समस्या हमेशा खड़ी हो जाती है। लेकिन हनुमान जी की हम बात कर लें, देखिए तर्क के साथ में बात कर रहा हूँ। हनुमान जी की बात कर ले तो हनुमान जी को किसी भी चालक की जरूरत नहीं होती है। वे तुरंत कहीं भी चले जाते हैं। बजरंग बली हैं वो, बब्बा हैं वो। ऐसा नहीं है कि बाकी देवी या देवता आपकी मदद नहीं करेंगे, वो भी आपकी मदद करेंगे, जरूर आपकी मदद करेंगे। किसी भी देवी देवता को आप मानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, वो सब आपकी मदद करेंगे। ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन समस्या से कोई बचाएगा तो हनुमान जी ही आपको समस्या से बचाएंगे। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बचाने में और छुड़ाने में बहुत अंतर होता है। देखिए, एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो कि आज के दौर का है। बचाया फोन पर भी जा सकता है, लेकिन छुड़ाने के लिए थाने जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, या आपका बेटा किसी परेशानी में आ गया, आपकी बेटी किसी परेशानी में आ गई, या आपका मित्र किसी परेशानी में आ गया है और वो मान लीजिए कि थाने में बंद है। वैसे में आप किसी नेता को फोन लगा रहे हैं, किसी मंत्री को फोन लगा रहे हैं, अधिकारी को फोन लगा रहे हैं कि आप साहब, आप मेरे साथ चल दीजिए, मेरे साथ बड़ी समस्या हो गई है। उन्होंने बोला देखो मेरे पास जाने का तो वक्त नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं फोन लगा देता हूँ।
फोन लगा देते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि फोन लगाया तो किसी जिसको मैंने फोन लगाया थानेदार को, उसने फोन नहीं उठाया, फोन देखा नहीं, फोन साइलेंट पर है, फोन बंद है, या चलिए उसने बोला कि मुझे फोन देखना ही नहीं है, जब कोई यहाँ पर आएगा तभी मैं आपके बेटे को छोड़ूंगा। ऐसी स्थिति हो जाती। तो ऐसे में थाने छुड़ाने कौन जाएगा, फोन से काम नहीं बनेगा। ऐसे में थाने छुड़ाने के लिए केवल हनुमान जी हैं, जो कि आपको समस्याओं से, आपको उस दिक्कत से छुड़ाकर बाहर लाएंगे। देखिए बाकी तो सब बचाने वाले हैं, लेकिन हनुमान जी आएंगे और सारे काम आपके सुगम कर देंगे। तर्कों के आधार पर मैंने आपको बताया, समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप मन में विचार करेंगे तो आपको लगेगा बात तो कहीं ना कहीं ये सही है। और गोस्वामी जी की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अगर 9 के 9 ग्रह आपके विपरीत हो जाएंगे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी का सिमरन करते रहिए। मैंने आपको पहले भी वीडियोस बनाए कि ग्रहों को हम कैसे साध सकते हैं, ग्रहों को हम कैसे मना सकते हैं, ग्रहों को हम कैसे अपने पक्ष में ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए सारे 9 ग्रह आपके विपरीत हो गए ना, कोई बात नहीं, हनुमान जी का सिमरन करिए, क्योंकि हनुमान जी के पास भी एक अनुग्रह है, अनुग्रह रूपी ग्रह है, जो कि हमेशा उनके पास सुरक्षित रहता है। सुगम अनुग्रह तुमरे जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ऐसे हैं श्री हनुमान जी, जिनको प्रसन्न करिए, यश भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। मान लीजिए कि सारे संकट से आप दूर हो गए हैं, सारे परेशानियों से दूर हो गए हैं, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उसके बाद बचती है तो सिर्फ कृपा बचती है। और हनुमान जी जब अपनी सच्ची भक्ति करने वाले देखते हैं, हनुमान जी देखते हैं कि मेरा भक्त है जो कि मुझे इतना प्यार कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मुझे पाना चाहता है, तो आप हनुमान जी को बस मानिए और कुछ आपको नहीं करना है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखिए और जिसके बाद देखिए जीवन में आपके कितने परिवर्तन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी जानकारी है जो मुझे ऐसा लगता है लोगों तक पहुंचनी जरूरी होती है। यदि जानकारी नहीं पहुंचती है तो उसके अभाव रहता है जानकारी का, लेकिन सही जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यदि कोई सवाल आप जानना चाह रहे हैं तो जरूर आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश यही करेंगे कि उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। जय श्री राम।